अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हाईटेक न्यूज के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ जंतर मंतर पर धरना और मुजाहरा जारी है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने मुसलमानों से अपील की है कि वो वक्फ तरमीमी बिल के एहतजाज में जंतर मंतर पर जमा हों। बोर्ड ने इस बिल को औकाफ हड़पने की साजिश करार दिया। इस कॉल के बाद कई मुस्लिम नौजवानों ने जंतर मंतर पर जमा होकर एहतजाज किया और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से दिए गए धरने में हिस्सा लेते हुए इस वक्फ बोर्ड तरमीमी बिल के खिलाफ अपना एहतजाज दर्ज करवाया। इसके अलावा इस दौरान दिल्ली के जंतर मंतर से मुस्लिम तंजीमों और सियासी ग्रुपों ने आने वाले सियासी जमातों के कायदीन और मुस्लिम तंजीमों के जिम्मेदारों ने वाज़ेह किया है कि वो इस वक्फ बिल को किसी भी सूरत में लागू नहीं होने देंगे और इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे और आइन के दायरे कार में रहते हुए इसकी मुखालिफत जारी रखी जाएगी। इस मुजाहरे में तमाम मलेशिया और सियासी ग्रुपों के लोगों को आने की दावत दी गई थी। इस मौके पर मुख्तलिफ रियासतों से मुसलमान भी बड़ी तादाद में पहुंचे और इस बढ़ते हुए हुजूम और मुसलमानों की मुखालिफत को देखते हुए पुलिस इंतजामिया भी पूरी तरह चौकन्ना दिखाई दी। अब हम आपको बताते हैं कि यहाँ आने वाले मुसलमानों ने वक्फ तरमीमी बिल के बारे में क्या कहा है। इस मौके पर AIMIM पार्टी के दिल्ली रियासती सदर शोएब जमाई लीडर ने भी अपना हिस्सा पेश किया है और इस मौके पर AIMIM के शोएब जमाई ने क्या कहा आइए सुनते हैं। इसके अलावा कासिम रसूल इलियास ने भी इस मौके पर खिताब किया। साथ ही यहाँ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तर्जुमान कासिम और रसूल इलियास ने कहा है कि हम मुल्क गिर तहरीक शुरू करेंगे। दिल्ली से सीधा आपके लिए चीफ अब्दुल वाजिद निजामी की ये रिपोर्ट। दिल्ली के जंतर मंतर पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ, जहाँ पर मुसलमानों की एक बड़ी हज़ारों की संख्या में जो है एक बड़ी तादाद दिखाई दे रही है। यहाँ पर आप पीछे तस्वीरों में देख सकते हैं। दरअसल ये वक्फ बोर्ड बिल को लेकर के जो है उसके विरोध में यहाँ जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं, अपना एहतजाज दर्ज करा रहे हैं। जिस तरीके से वक्फ बोर्ड बिल जो है वो पास करने की जो है सरकार बात कर रही है, वो पेश किया जाएगा, उसको जो है पारित किया जाएगा। लेकिन दिल्ली के जंतर मंतर पर एक कॉल की गई ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से और तमाम तंजीमें, मिली तंजीमें और तमाम सियासी पार्टियों के जो है नुमाइंदे इस वक्त जंतर मंतर पर मौजूद हैं, जो अवाम को खिताब कर रहे हैं। साथ ही दूसरी तरफ जो है एक कसीर तादाद में मुस्लिम अवाम जो है वो भी अलग अलग बैरूनी जो है स्टेट से और बैरूनी ममालिक से जो है लोग जुड़े हुए हैं, ऑनलाइन भी दूसरी जगहों पर। लेकिन ये जो तस्वीरें हैं दूसरी जगहों पर भी जा रही हैं। लेकिन अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि जिस तरीके से किसानों का बिल लेकर के सरकार आई और एक लंबे वक्त तक जो है किसान धरने पर बैठे रहे, एक लंबा वक्त उन्होंने अपना एहतजाज दर्ज कराया, रोड जाम किया और एक धरना मुस्तकिल जो है एक जगह पर बैठ गए। तो अब वही उसी तर्ज पर जो है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जो तर्जुमान हैं और जो यहाँ पे तमाम सियासी लोग हैं और तमाम जो मुस्लिम आवाम है, उनका कहीं ना कहीं एक यही कहना है कि हम भी किसानों की तर्ज पर एक धरने पर बैठेंगे जब तक सरकार इस बिल को जो है वापस नहीं करती। क्योंकि ये जो है एक शरीयत का मुद्दा भी बताया जा रहा है और एक जो पर्सनल लॉ बोर्ड है वो इसको जो है शरीयत में मुदाखलत भी जो है इसको बता रहा है। तो ऐसे में सरकार एक अपनी तरफ से जो है वो कह रही है कि हमने इसमें जिन चीज़ों से, जिन एक्ट से ऐतराज़ था आवाम को, वो हमने बदल दिया गया है। लेकिन उसके बावजूद भी मुस्लिम तंजीमें जो हैं और जो मुस्लिम दानिश्वर रहनुमा हैं वो इस पर सवाल कर रहे हैं और तमाम लगातार सवाल कर रहे हैं कि भाई ये जो है हमारी शरीयत में मुदाखलत है। इससे पहले भी जो हम देखते हैं ट्रिपल तलाक का मुद्दा हो तो उसके ऊपर भी जो है बिल बनाया गया, तमाम एहतजाज के बाद जो है उसको पास कर दिया गया और वो लागू कर दिया गया। तो उससे बताया ये गया था कि ये जो है मुस्लिम ख़वातीन के लिए हमने उनकी फलाह बहबूदी के लिए उनके हक़ में जो है हमने ये ट्रिपल तलाक का जो है ये कानून बनाया है, इसको पास किया है। उस वक्त भी जो है जमीयत उलमाए हिंद की तरफ से, जमात इस्लामी हिंद की तरफ से और तमाम मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन जो हैं जैसे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड,
तमाम मुस्लिम जो तंजीमें हैं उनकी तरफ से एक बड़ा एहतजाज दर्ज कराया गया था, लेकिन नतीजा उसका भी कुछ जो है वो हासिल नहीं हुआ और वो बिल वो पास कर दिया गया। वो कानून की शक्ल में जो है आज वो लोगों के दरमियान बीच में है, और लेकिन उसका जो नतीजा था वो कहीं ना कहीं जिस तरीके से सरकार कह रही थी कि ये फ़ायदे का है, तो वो कहीं उससे कोई फ़ायदा होता हुआ नज़र नहीं आया। उसी तरीके से जो है अब ये वक्फ बोर्ड बिल को लेकर के अब सरकार आई है, इसमें अब मुस्लिम अवाम कह रही है कि हम इसको पास नहीं होने देंगे। जिस हद तक हमें जाना पड़ेगा हम वहाँ तक जाएंगे, चाहे हम सड़कों पर बैठना पड़े या हमें जो है किसी हद तक जाकर कानूनी दायरे में जो है रह कर के वो इस बिल को रोकने की जो है बात कर रहे हैं और इसकी मुखालफत कर रहे हैं। साथ ही इसमें एक चीज़ और बता दें, MIM पार्टी जो है वो भी अपना समर्थन इसको दे चुकी है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से भी मुलाकात की है और जमीयत के लोगों से भी जो है दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष जो हैं शुएब जामई, उन्होंने भी मुलाकात की है। तो एक कहीं ना कहीं सियासी पार्टियों का भी फ़ायदा और जो साथ जो है वो मुस्लिम अक्सरियत और SC ST OBC ये सब अक्सरियत लोग जो है वो एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर होकर के इस बिल की मुखालफत करेंगे, और अगर सरकार इसको वापस नहीं लेती है तो यकीनन ही आने वाले वक्त में एक बड़ा एहतजाज सड़कों पर देखने के लिए हो सकता है कि वो देखने के लिए मिले। क्या 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 चलिए गया है, क्या जल्दी से बोल दीजिए, बस बोल दीजिए। ये अनाउंसमेंट किया है कि हम देशव्यापी अभियान छेड़ेंगे वक्फ के सिलसिले में। सरकार अगर इसको कानून को लागू करने की कोशिश करेंगी तो हम इसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। देशव्यापी आंदोलन यानी कि चलेगा। देशव्यापी अभियान, जिस तरह का यहाँ धरना दिया गया इसी तरह के धरने हम मुख्तलिफ जगहों पे दिए बिल का विरोध किया जा रहा है। बिल्कुल। तमाम मीडिया जो है वो दूसरे नज़रिए से इस खबर को चला रही है जी। इसके हवाले से सबसे पहले तो यही पूछना चाहूँगा कि क्या सोच रहे हैं आप इसके बारे में? मैंने बिल्कुल सही मुखालफत हो रही है। ये बिल इस काबिल है कि इसको पूरी तरह रिजेक्ट किया जाए। सरकार जो है एलिमेंट है इसको पेश करने के लिए, और जब कोई चारा नहीं रह जाता तो सड़कों पर आकर के ही इसका विरोध होता है, जो हो रहा है। और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक सही स्टेप लिया है, सही डायरेक्शन में लिया है। बल्कि मैं तो ये कहूँगा इनको और बहुत पहले ये सड़कों पर आके विरोध करना चाहिए था। आवाम किस तरीके से साथ देगी, क्या लग रहा है? आवाम बिल्कुल साथ देगी, क्योंकि इससे पहले देखा गया है तमाम बिल जो है हुकूमतें लेकर आई हैं और कोई नतीजा उसका हासिल नहीं हुआ। नहीं, कोई भी हुकूमत है जब वो बिल लेके आती है तो पार्लियामेंट में उसकी अपनी मजाटी के एतबार से सोचती है। लेकिन मेरा अपना ख्याल है कि इसमें जो इनके जो एलाइज हैं, मौजूदा जो रूलिंग पार्टी है, उनको भी कई एलाइज ऐसे उनको सोचना पड़ेगा, और नहीं तो आने वाले दिनों में सियासी तौर पर उनको नुकसान होगा। ये बात रोज़ रोशन की तरह वाज़ेह है। और मैंने बार बार ये बात कही है कि पाते नहीं जब राह तो चढ़ जाते हैं नाले, रुकती है मेरी तवा तो होती है रवा। और ये बहुत सही स्टेप है, बहुत सही, और तमाम लोगों को इसमें साथ देना चाहिए। मुझे खुशी है कि अपोजिशन की और पार्टियां जो हैं इसमें साथ में खड़ी हैं। इसमें बुलाया भी नहीं गया है दो पार्टियों को, नीतीश कुमार की पार्टी को नहीं, अब वो जब स्टैंड लेंगे तब ना बुलाया जाएगा। उन पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है, उनसे राब्ता कायम किया गया है, कहा गया है कि आपको हमारा साथ देना चाहिए। लेकिन अब यह है कि अपने हिसाब से देख रहे हैं, तो अगर वो हमारा साथ नहीं देंगे तो आने वाले चुनाव में उनको इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। तो प्रदर्शन और कितना बड़ा रुख लेगा अगर डिमांड? बिल्कुल लेगा, ये तो शुरुआत है, ये तो शुरुआत है। चूँकि पार्लियामेंट शुरू है इसलिए उसके पेश नज़र ये आज का मुजाहरा एक तरह से मैं तो इसको टोकन कहूँगा। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने किया है, लेकिन ये एक टोकन इसको मान के चलिए। अभी तो पूरे मुल्क के पैमाने पर एक तहरीक चलेगी। शाहीन बाग का नाम लेकर के जो है इस मूवमेंट को दबाने की कोशिशें की जा रही हैं कि शाहीन बाग की तरह जो है बड़ी तादाद में मुस्लिम प्रदर्शन करेंगे। नहीं, कौन दबा रहा है? दबाने की कोशिश तो की जाएगी। कोई मूवमेंट आप शुरू करने की दबाने की कोशिश की जाएगी। जब कोई मूवमेंट शुरू किया जाता है तो तमाम सर्कमस्टेंसेस को फेस करने के लिए तैयार रहना पड़ता है और तैयार रहना चाहिए। और कोई पैगाम देना चाहेंगे? नहीं, मैं समझता हूँ कि बिल्कुल सही स्टेप है, और इसमें मुसलमानों को जम करके, और जो सेकुलर पार्टियाँ हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में यकीन रखती हैं, उनको साथ देना चाहिए, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के बचाने का मसला है। जी, हम यूपी डिस्ट्रिक्ट बिजनौर चांदपुर से आए हैं, और हमारी मांग यही है, जो बिल ये पास करने की कोशिश की जा रही है ये हमें वापस चाहिए हर हाल में। जी, ये सुप्रीम कोर्ट से हमारी अपील है, और सरकार इसे वापस ले, क्योंकि ये किसी का नहीं है।
ये हमारे बाप दादा बुजुर्ग जो थे उनकी प्रॉपर्टीज़ है, और सरकार जो करना चाह रही है सब अच्छे से जानते हैं, आप भी जानते हो। और ये बिल हम पास होने नहीं देंगे किसी भी हाल में, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े। जी, हम कानून के दायरे में रह के सब कुछ करेंगे। धरना प्रदर्शन ऐसे ही चलता रहेगा, चाहे जितने दिन हो जाए, सरकार को वापसी लेना पड़ेगा बिल्कुल। जी, ये प्रदर्शन है तो होना ही चाहिए था, लेकिन सवाल ये है कि मैनेजमेंट में क्या चीज़ है कि यहाँ पर मैं ये देख रहा हूँ कि कुछ ऐसे लोग भी आए हुए जो अपने आप को मीडिया का बता रहे हैं और उल्टे से सवाल कर रहे हैं। पूरा बाकायदा प्लानिंग के साथ यहाँ आए हैं और जिस तरह के सवाल वो कर रहे हैं, इस तरह की बातें कर रहे हैं, उससे पता चलता है कि इस माहौल को ख़राब करने के लिए, उसको बिगाड़ने की कोशिश हो रही है। कोई प्लान चीज़ है यहाँ पर, इस तरह की बातें यहाँ चल रही हैं। लोगों को देख रहा हूँ जो लोग आके इंटरव्यू ले रहे हैं, मीडिया वाले बन के आ रहे हैं, बन के आ गए हम जो मीडिया वाले, ये सब मैनेजमेंट कर रहे हैं इस तरह के नाटक करके इसको ख़राब करने की कोशिश हो रही है। हुकूमत से क्या डिमांड है? अगर नहीं मानती है तो क्या किया जाएगा? ये तो बात के अब जो पर्सनल बोर्ड ने इन्होंने फैसले किए हैं, ये आज प्रदर्शन पे आए हैं, ये तो अच्छी बात ही फैसला हो पाएगा। इसमें क्या कर सकते हैं, क्या होगा, क्या करना चाहिए, इसके बाद में क्या रिजल्ट आएगा इसका, इसको ये देखना पड़ेगा उस वक्त के बाद में। अभी तो यहाँ पर है, इसके प्लानिंग बाद में देखते हैं इसको। हाँ बहुत, लेकिन ये है कि आज पूरे सिस्टमेटिक तौर पर एक तहरीक है, ये चल रही है कि मुसलमानों को इस्लाम भारत की ये तहरीक नज़र आती है मुझे पूरे मुल्क में कि उसकी पॉलिसी में काम हो रहा है यहाँ पर बस। मैं भारत की सरकार से कहना चाह रहा, ये भारत देश सबका है, हिंदू मुस्लिम सब सिख ईसाई सब मिलकर रह रहे। इसमें जब देश आज़ाद करा तो अशफाक उल्लाह खान भगत सिंह का भी रोल था, मीर अब्दुल हमीद ने भी कुर्बानी दे रखी, अब्दुल कलाम जैसा भी नेता इस देश के अंदर होया। ये वक्फ बोर्ड बिल मैं प्रधानमंत्री मोदी से कहता हूँ, बड़े नरम दिल के आदमी हैं, बड़े नरम दिल है प्रधानमंत्री, जो इस बिल को वापसी कर लेंगे। ये हमारे देश के प्रधानमंत्री बहुत ही अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं, जो इस बिल को वापसी कर लेंगे। मैं भारत सरकार से यही कहना चाहता हूँ। कहाँ से आए हो, क्या कहना चाह रहे हो? मैं हैदराबाद से आया हूँ। मेरे दिल में एक तकलीफ़ लेके आया हूँ वक्फ के ख़िलाफ़, जो आज ये एहतजाज रखा गया था, उसके साथ में मेरी पूरी टीम को लेकर अपने ज़ाती खर्च पे आया हूँ। इसीलिए क्योंकि ये एहतजाज को मुकम्मल तरीके से एक सक्सेसफुल इवेंट बनाया जाए। आज जो सेंट्रल में हुकूमत बैठी हुई है, वो हुकूमत हमेशा मुसलमान समाज के ख़िलाफ़, हमेशा मुसलमान के जो शरिया लॉस है उसके ख़िलाफ़ एक एक बिल प्रेजेंट कर रही है, जैसे कि ट्रिपल तलाक़ है, और कह रही है कि मुसलमान समाज को इससे कोई लेना देना नहीं है। देखिए, ट्रिपल तलाक़ हमारे शरिया लॉ का एक हिस्सा था, उसको मोदी जी ने ख़त्म करा दिया है। वैसे ही वक्फ़ के पीछे पड़े हैं। देखिए, वक्फ़ हमारे आबा अजदाद की दी हुई ज़मीनें हैं, जो हम हमारी विरासत है, वो हम उसके लिए लड़ सकते हैं, झगड़ सकते हैं, क्योंकि आज वक्फ़ के ज़मीनों पे कहीं गरीब भी पलते हैं, कहीं लोग के चूल्हे जलते हैं, क्योंकि वक्फ़ एक गरीब लोग जो भी दुकान किराए पे ले तो उसका किराया कम होता है वक्फ़ की तरफ से। ये हमारे मुसलमान समाज को एक सहूलत है, इसीलिए वक्फ़ हमारे लिए ज़रूरी है और इसमें सरकार का कोई लेन देन नहीं है। सरकार सिर्फ हिंदू मुसलमान को लड़ाने के लिए या वक्फ़ की चीज़ों को बीच में ला रही है, क्योंकि सरकार कह रही है कि एक हिंदू मेंबर रहेगा वक्फ़ का। क्यों? मैं कहना चाहता हूं कि एक हिंदू मेंबर, हमें हिंदू से कोई एतराज़ नहीं है, बट अगर एक हिंदू मेंबर बनेगा, हमारी तालीम जो है, शरिया लॉज जो है, वो एक हिंदू मेंबर को कैसे पता चलेगा? अब देखिए, हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस अलग है मुसलमान समाज के, वो एक हिंदू मेंबर अगर बनेगा भी तो वो कैसे फ़िट हो सकेगा उन चीज़ों में? यही चीज़ लेकर, हमारे दिल में एक तकलीफ़ लेकर हम हैदराबाद से इधर आए हैं। एक बड़े मूवमेंट की चलाने की अब जो है यहाँ से बात की, देखिए, चलाया जाएगा। हम लोगों को ऐसा ख्वाहिश नहीं है कि बड़ा मूवमेंट चलाया जाए। अगर ये मूवमेंट में सरकार हमारी बात सुन लेती है तो हमें बड़े मूवमेंट को चलाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। अगर सरकार हमारी बात नहीं सुनती है तो बाज़ाब्ता हमारा कॉन्स्टिट्यूशन राइट है। मैं भी एक LLB स्टूडेंट हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन राइट है जो। जी बताइए। आप किधर से, कहाँ? हम दिल्ली से आए। किन मांगों को लेकर के आए हैं? क्या हमारी मांग ये है, जो वक़्फ़ बिल पहले से ऐसा था वैसा ही बिल होना चाहिए, और कोई हम इसमें जो है नहीं चाहते बदलाव। जो वक़्फ़ बिल पहले था ऐसे ही रहना चाहिए, और बिल बहुत अच्छा है जो पहला है। अभी जो बिल ये बना रहे हैं, ये सिर्फ मुसलमानों की, पिछड़ों की, दलितों की, सरदारों की, इनकी सबकी ज़मीन छीन करके अडानी और अंबानी को देना चाहते हैं। और सबसे बड़ा मसला क्या है कि जो अंबानी का जो घर बना हुआ है एंटीना हिल, वो गरीब और यतीम बच्चों का मकान वो है। जो नया बिल आया उसको उन्हें खाली करना पड़ेगा, तो वो मोदी जी के दोस्त हैं, इसलिए ये काम हो रहा है जो वक़्फ़ बिल लाया जा रहा है।
ठीक। अब देखिए मस्जिदों को, मदरसों को परेशान कर रहे हैं, क्या मतलब है भी आपका? हम किसी मंदिर को परेशान करा क्या? सारे के सारे जितने बड़े मंदिर हैं सबको औरंगजेब से लेकर के और नवाब आसिफुद्दौला तक ने और हमारे टीपू सुल्तान ने ज़मीन दी है। चाहे आपका ये हो हनुमानगढ़ी हो, चाहे आपका गोरखपुर वाला मंदिर हो, चाहे कामाख्या वाला मंदिर हो, और चाहे मतलब महाकाल वाला मध्य प्रदेश वाला मंदिर हो, सब मुसलमानों ने ज़मीन जायदाद दी हैं, उनको बनवाई हैं। हज़ारों मंदिरों को टीपू सुल्तान ने बनवाया। आज आपकी हुकूमत आ गई, आप इस तरीके से परेशान कर रहे हैं गरीब गुरबों को, उनकी ज़मीनें छीन रहे हैं, घर छीन रहे हैं, बुलडोजर चला रहे हैं, इसका क्या मतलब है? तो क्या अगर नहीं वापस होता है, सरकार पास कर देती है, तो क्या करेगी अब? हम प्रदर्शन करते रहेंगे लगातार, कभी ना कभी तो होगा, कुछ ना कुछ तो होगा। ऊपर वाले सुनते हैं कांग्रेस ने इससे किनारा कर लिया है। क्या क्या अपील करना चाहेंगे? और जैसे कि एक बार में कर लो थोड़ा सा, मुझे जरा वहाँ एक स्पीच है मेरी। कॉमन कर ले, कॉमन। जमात से मिले आप, क्या क्या मीटिंग रही, क्या और किस तरीके से मूवमेंट चलाए जा रहे हैं? मतलब थोड़ा सा नीचे बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए असल में कल मौलाना खालिद साहब ने, जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने हमें बुलाया था और कुछ और जो राजनीतिक पार्टियों के कुछ ज़िम्मेदार हैं हजरात, तो हमारी यही डिस्कशन हुई है कि भाई इस प्रोटेस्ट को एक पुरअमन तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से हम करेंगे। और ये एक पहली रूपरेखा तैयार हुई कि शुरुआत जंतर मंतर से कर रहे हैं, और इसमें बहुत बड़ा कॉल नहीं दिया गया था, एक छोटा कॉल था ताकि एक मैसेजिंग हो जाए हमारी। एक दूसरी बात कि एहतजाज करने का हमें हक़ है, और इंशाअल्लाह इसको अब तक तो पार्लियामेंट के अंदर हमारे बैरिस्टर सदर मजलिस जो है असदुद्दीन ओवैसी साहब लड़ रहे थे, अब इसको हम सड़क तक लेकर के आए हैं, आगे और इसका विस्तार होगा। MIM भी पूरी तरीके से तैयार है इसमें, और बल्कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का हम शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने इसको इनिशिएटिव लेकर के आगे बढ़ाया है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये मामला किसी संगठन या पार्टियों का नहीं है, ये कौम का मुत्तहिदा मामला है, और हमें तमाम बंदिशों से और तमाम जो हमारे डिफरेंसेस और डिस्पैरिटी है उससे हट करके एक प्लेटफॉर्म पर आना पड़ेगा। लोग ये समझते हैं कि अरे ये वक्फ बोर्ड वाले जो हैं बस उनका ही मामला है, इसमें दो चार जो मालदार मुसलमान है या फिर रसूख रखने वाले मुसलमान है, बस वो समझें, यही सब एजेंडा चलाया जा रहा है, और ये बिल्कुल गलत है। बल्कि सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो वक्फ बाय यूज़र ख़त्म करने की बात की, इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान आम तौर पर जो मस्जिद, मदरसा, दरगाहें, कब्रिस्तान जो बनी हुई है उसको नुकसान है, और ये उसको पेंडोरा बॉक्स खोल दिया जाएगा ताकि उसमें केसेस डाल दिया जाए, और ये नहीं होना चाहिए। या संविधान के आर्टिकल 15, 14, 29 और 30 का उल्लंघन, और हम इसका सख्त विरोध करते हैं। सरकार की तरफ से तो ये कहना है कि जो बिल है ये मुस्लिम समाज के उद्धार के लिए बनाया गया। सरकार ने जब किसान का बिल लाया तो कहा कि उसके उद्धार के लिए किसान ही सड़क पे आ गए। जब यहाँ से दलितों के लिए बिल लाया तो क्या है, उसके उद्धार के लिए वही, तो जिसके उद्धार के लिए आप बिल ला रहे हैं वही सड़क पर आ जा रहे हैं, तो ये बेवकूफ़ बनाने वाली बातें हैं। तो सर सरकार ने तो ये भी कहना है कि इसमें मुस्लिम महिलाओं को जो शामिल करने की है, इससे मुस्लिम महिलाओं को क्या नाम है आगे बढ़ के आएंगी। ये सब बहाने हैं। हिंदू देवी स्थानम बोर्ड हो या यहाँ से आप उसमें चले जाइए, चार धाम बोर्ड में किसी यहाँ से मुस्लिम को आप देखा अपनी उसमें मेंबर बनते हुए? बाकायदा कानून लेकर के और विरोध करके ये करते हैं कि नहीं हो। फिर आपको मुसलमानों के वक्फ बोर्ड में यहाँ से कंपलसरी क्यों करना है? ऑलरेडी DM उसमें एक मेंबर होता है, ऑलरेडी जिला कलेक्टर एक मेंबर होता है। वक्फ बोर्ड इज़ नॉट ऑटोनोमस बॉडी कि मुसलमानों ने अपने घर घर बना रखे, ये स्टेट के अंदर आता है। राज्य का चीफ मिनिस्टर यहाँ से वक्फ बोर्ड का चेयरमैन नियुक्त करता है, CO नियुक्त करता है। दिल्ली के अंदर कौन है यहाँ से, आप बताइए? अभी गवर्नर ने नियुक्त किया ना दिल्ली के अंदर, यहाँ से वक्फ बोर्ड का यहाँ से अंतरिम चेयरमैन किसको बनाया गया था? किसी IAS अफसर को बनाया गया, वो हिंदू थे। तो वक्फ बोर्ड इज़ नॉट ऑटोनोमस बॉडी, ये सबको पता होना चाहिए। जो हमारे गैर मुस्लिम भाइयों में ये जो फैलाया जा रहा है प्रोपेगेंडा, देखिए ये जो मुसलमान है ये तो हमारे खिलाफ, भाई क्या मामला है आपका? ये सरकार के अंडर है, ये कानून के तहत है, बल्कि सरकार इसको निगरानी करती है, ये ऑटोनोमस बॉडी नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर है। अगर कहीं तमिलनाडु के अंदर किसी हिंदू गांव को यहाँ से वक्फ बोर्ड बता दिया गया तो वह गलती तमिलनाडु सरकार की, उसमें मुसलमान क्या करेगी? आप यही कहानी जो है बार बार टेप रिकॉर्डर बना करके और टेलीविज़न चैनलों में चला करके ये नैरेटिव करते हैं, वो बिल्कुल गलत है। टेलीविजन में एक बात जो बार बार कही जा रही है कि रेलवे के बाद वक्फ बोर्ड के पास सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी है, इसकी हकीकत क्या है? हाँ है, तो तुम्हारे अब्बा की थोड़ी है, हमारे अब्बा की है। बताओ क्या सर, अगर हम आंकड़ा देखते हैं तो आंकड़ा मुझे भी पता है। देखिए सिर्फ ये तो एक नैरेटिव बनाने के लिए है, होगी, मुझे पता है यहाँ से होगी, लेकिन सिर्फ 4 स्टेट का अगर आप हिंदू एंडोनमेंट बोर्ड का आंकड़ा निकाल के देखें तो 14 लाख एकड़ ज़मीन है। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरला और यहाँ से महाराष्ट्र का
तो आप कहाँ जाएंगे? इस देश में हज़ारों मंदिरें हैं, आप उसकी डॉक्यूमेंटेशन लेकर के आ सकते हैं क्या? पुलिस थानों में जो बनी हुई मंदिर वो कौन सा वैध है? डीडीए की ज़मीन में बनी वो कौन सा वैध है? सड़क के बीचों बीच बनी है वो कौन सा वैध है? तो वैधता और अवैधता का पैमाना लेकर जाएंगे तो बहुत सारे जगहों पे बुलडोज़र चलना शुरू हो जाएगा। इसलिए ये शरपसंदी बंद होनी चाहिए। जो एक्ट है उसको जस का तस रहना चाहिए। हम अगर ये कहते हैं कि नैरेटिव चला रहे हैं आपकी वक्फ बोर्ड ने यहाँ से हड़पा, नहीं, वक्फ बोर्ड की ज़मीनें हड़पी गई है। अगर आपको करना है तो 1972 में यहाँ से जो अब तक उन्होंने मुआहदा कर रखा है, सीपी के अंदर इतनी दुकानें हैं, दिल्ली के अंदर बड़ी बड़ी यहाँ से मार्केट है जो वक्फ बोर्ड की ज़मीन पर बनी हुई है, वक्फ बोर्ड के अंदर है। आज आप देखिए उनको कितना भाड़ा मिलता, 150 रुपया। क्यों? 1972 में मुआहदा किया था, आज तक वही चला रहा। आप मार्केट रेट से क्यों नहीं देते? बड़े बड़े शोरूम में जिसकी यहाँ से महाना उसका जो है रेंट जो है 4 से 5 लाख रुपए बनता है, आप वक्फ बोर्ड को 150 रुपये देते हैं। इसमें भाई एक चीज़ और एक सवाल और किया जा रहा है ना कि जो वक्फ की जगहों पर कब्जा किया हुआ है लोगों ने, इस तरीके के सवाल उठ रहे हैं कि भाई वक्फ के मालिक बन के बैठ गए हैं, वक्फ की जगह तो अल्लाह की जगह है, तो उन कब्जों को कैसे छुटाया जाएगा? इंट्रोस्पेक्शन शुड नॉट बी लेंथन टुवर्ड्स द एट्रोसिटीज़। इंट्रोस्पेक्शन राज्य सरकारें अपने अपने अलग अलग तरीके से उसको कब्जा छुड़ाया जा सकता है। राज्य सरकार के पास एसीबी होती है, राज्य सरकार के पास सीबी होती है, राज्य सरकार के पास तमाम चीज़ें होती हैं, जो तंत्र होता है, आप उसको छुड़ाइए ना कब्जा। आप भ्रष्ट अधिकारियों को हटाइए। आप क्यों सीईओ अब्दुल रहमान जैसा रख देते हैं जिन्होंने यहाँ से शाही ईदगाह की जो ज़मीन है उसको डीडीओ को बेचने का काम कर दिया है? आप क्यों नहीं करते? ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई कीजिए ना। ये कानून कहाँ उसकी तरफ जा रहा है? ये कानून कहाँ करप्शन पे रोक लगाएगा? ये कानून तो सिर्फ हिंदुत्व की आइडियोलॉजी को स्थापित करने के लिए और मुसलमानों की ज़मीनों को हड़पने का रास्ता है। बहुत बहुत शुक्रिया। हाल क्या होगी? क्या शाहीन बाग से बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा? जिस तरीके से लगातार सोशल मीडिया पर और तमाम जगहों से ये खबरें आ रही हैं और लोग खुलकर अब इस पर बोल भी रहे हैं और एहतजाज भी कर रहे हैं, क्या शाहीन बाग से बड़ा प्रदर्शन देखने के लिए मिलेगा? ये तो आने वाली बात होगी और आने वाला वक्त ही तय करेगा। लेकिन हम लगातार इस खबर पर, इस मौजू पर अपनी नज़र बनाए हुए हैं। जैसी भी अपडेट होगी, जो भी खबरें होंगी, लगातार हाईटेक टीवी के ज़रिए हम अपने नाज़रीन तक पहुंचाते रहेंगे। दिल्ली से हाईटेक टीवी के लिए मैं अब्दुल वाजिद चिश्ती निज़ामी।